सकते हैं हमेशा पुलिस के द्वारा ये बच्चों पे लाठी चार्ज किया जा रहा है। मैं प्रश्न करना चाहता हूं इस सरकार से, क्या इस तरह से लाठी चार्ज करने से बच्चे भागने वाले हैं? ये TRE-4 के बच्चे हैं, ये बच्चे रोड पे हमेशा उग्र दिखाई देते हैं। देख सकते हैं ये बच्चों का नजारा, ये बच्चों का नजारा देख सकते हैं। ये हमारे इस तरह से बैरिकेड को खींच करके TRE-4 के बच्चों का दर्द को नहीं सुना जा रहा है। इस्तीफा दो, सम्राट चौधरी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा देना होगा उसको। ये स्टूडेंट के दर्द को नहीं सुन रहे हैं, किसान के दर्द को नहीं सुन रहे हैं। ये किसी का दर्द नहीं समझ सकता, छात्रों पर AK-47 चलवाता है, ये मतलब खत्म मुख्यमंत्री है, कोई काम का ही नहीं। इसको इस्तीफा देना होगा। बस हमको एक ही मांग, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो। मतलब ये सरकार भी इस्तीफा दे, शिक्षा मंत्री भी इस्तीफा दे, ये बच्चों का मांग है। यानी कि TRE-4 के बच्चों को दर्द के सरकार को सुने। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इनके दर्द को सुना जाए। और जो बच्चों का जो मांग है, मेरा लगता है कि इतनी बड़ी मांग नहीं है। ये बच्चे इतना एग्जाम दे रहे हैं, ये बच्चे मैट्रिक कर रहे हैं, बच्चे इंटर कर रहे हैं, बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इसके बाद ये बच्चे BEd कर रहे हैं, BEd के बाद CTET या STET के एग्जाम दे रहे हैं, इसके बाद BPSC दे रहे हैं। अब BPSC में भी क्या नाम है कि हम 2 एग्जाम लेंगे, और उसमें भी क्या नाम है कि मैं निगेटिव मार्किंग लगाऊंगा। आप लेते रहिए एग्जाम। आप कहते हैं कि एक शिक्षक को बेहतर नॉलेज के लिए एग्जाम तो देना पड़ेगा, तो उनको बेहतर सुविधा भी तो मिलनी चाहिए ना, उनको बेहतर सुविधा भी तो मिलनी चाहिए ना, उनको बेहतर सैलरी भी तो मिलनी चाहिए ना। ये सरकार का क्या नाम रहता है कि शिक्षक लोग को भर्ती करने के लिए जितना एग्जाम लिया जाए उनको देना चाहिए। इस पे आप क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे कि BPSC TRE के बच्चे को TRE-1, TRE-2, TRE-3 एकल एग्जाम उन्होंने दिया, और उसी लेवल का प्रिपरेशन भी पिछले 3 साल से 2.5 साल से हम लोग कर रहे हैं। हम खुद TRE-4 का छात्र हैं। हम लोगों को लगा कि अब तुरंत एग्जाम होंगे, करते करते 2.5 साल 3 साल वेट कर रहे हैं। गार्जियन घर में रहने नहीं दे रहा है, बहुत मुश्किल हो गया है, जीना मुश्किल। लेकिन आप एक अटेंडेंस बोलिएगा 2 एग्जाम लेंगे, निगेटिव मार्किंग लेंगे, उस तरीके का प्रिपरेशन तो किए नहीं। फिर कैसे उस तरीके के हम तैयारी, कैसे एग्जाम देंगे? इस बार जो वैकेंसी भी आया है, एकदम से जिस तरह से बच्चों को लॉलीपॉप थमा दिया जाता है, उस प्रकार से सरकार ने वैकेंसी की झलक के लिए तो हम नीतीश कुमार को कहेंगे, माननीय नीतीश कुमार ने 1,20,000 की घोषणा किया, फिर 80,000 किया, फिर 46 पे आया, फिर लास्ट में 32 पे आया, 33 समथिंग है। इस तरीका से नहीं चलेगा। सरकार हमने वोट इसलिए कह के दिया कि 1,20,000 आपने बहाली दिया, इसके लिए सारे बच्चे एकजुट होकर BJP को वोट दिया, माननीय नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बना। पता नहीं अंदर में कौन सा खेला हुआ कि माननीय सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। वो बन भी गए तो उनको इतना भी समझ नहीं है कि छात्र का डिमांड क्या। छात्र का कोई भी एक्स्ट्रा डिमांड नहीं है। आपने जिस तरीका से पहले एग्जाम लिया उसी तरीका से लीजिए। ये हम माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कहना चाहते हैं, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से कहना चाहते हैं। लेकिन मिथिलेश तिवारी के बारे में कहे तो कम है, उनको तो शिक्षा के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं। CTET और STET में कुछ अंतर ही नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता है कि शिक्षा होता कैसे है। शिक्षा के बारे में क्या पता है? इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और खासकर इसमें शिक्षा मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि आपके अंदर जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं उसको तत्काल निष्कासित कीजिए। जैसे ही भ्रष्ट अधिकारी का मंशा कल ही दिख गया। एक बार बोले कि कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार तो कुत्ता चले हजार। इस तरीके से भर्सन किसी अधिकारी का हो सकता है क्या? वैसे बहुत तमाम अधिकारी है जिसको चिन्हित कीजिए, चिन्हित करके पद से निष्कासित कीजिए, ताकि ये पता चले कि आपको बदनाम ना हो। आपको खास करके सम्राट चौधरी को लग रहा है कि उनका अधिकारी ही बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक मेरा फाइनली एक ही डिमांड है, TRE-4 में एकल एग्जाम हो और निगेटिव हट जाए, और वैकेंसी को बढ़ाया जाए, और समय पे एग्जाम हो। अगर PT मेंस होगी तो 6 महीना बाद PT लेंगे, उसके बाद रिजल्ट देंगे, 3 महीना बाद फिर मेंस लेंगे। पता चला 2029 चुनाव तक चला गया। ये छात्र को कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि मैंने 2022-24 सेशन का BEd स्टूडेंट हूँ, उस समय से अभी तक हुआ ही नहीं। बिहार SSC का जो बिहार में एग्जाम है काफी लेट हो गया। कभी फॉर्म भराया था, यह बात आपको भी जानकारी होगी, और बीच बीच में फॉर्म के डेट को ओपन किया जाता है, भरवा लिया जाता है और फिर से क्लोज कर दिया जाता है, लेकिन एग्जाम की डेट की कोई आता पता नहीं चलती। बिहार की बात करें तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो समय पे हो। आपने कैलेंडर जारी किया, कैलेंडर का क्या वैल्यू रहता है जब आप एग्जाम डेट नहीं देते? अच्छा, जब बिहार में इलेक्शन होता है, ये मैं प्रश्न करना चाहूंगा, जब बिहार में इलेक्शन होता है तो उसका जो डेट है, यानी कि उसका जो रिजल्ट है, वो बिल्कुल 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद फट से आ जाता है। नेता का है ना, वो सरकार में बैठने वाले मंत्री का है, इसीलिए
हम छात्र को कौन समझता है, छात्र का दर्द कैसे लोग जीता है, एक एक दिन कैसे कटता है। अगर उम्र मेरा एज भी निकलते जा रहा है, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में हम भर नहीं पाए। आपने 4 साल से बैठा रखा है। 22-24 वाले बीएड जो स्टूडेंट है उसका कोई दर्द सुना है? 24 में हम लोग पास आउट हुए हैं, अभी 26 लास्ट कर रहा है। पता चला कि आप बोले दिसंबर जनवरी में हम पीटी लेंगे, फिर कैसे 2-3 महीने बाद रिजल्ट देंगे, मेंस करते करते नेक्स्ट 27 ले लेंगे। पता चला ज्वाइन करते करते आदमी का 28-29 पहुंचा देंगे। पता चला चुनाव आपका आ गया, फिर बोले ये पंचायत चुनाव है बाद में करेंगे, हम लोग रोक देंगे। छात्र कैसे जिएगा? छात्र का तो एक ही तो डिमांड, आप एग्जाम लीजिए और ज्वाइनिंग करिए, समय से एग्जाम करवाइए, समय से ज्वाइन करवाइए, ताकि बच्चे जो आपके जो अव्वल छात्र है वही जाएंगे। ये थोड़ी करे। खास करके पेपर लिंक धांधली जो सेटिंग हो रहा है उसमें बहुत सारा चिन्हित अधिकारी का नाम आ रहा है, कुछ शिक्षक माफिया का भी नाम आ रहा है, वो सब मंथन कीजिए। मंथन करके वैसे लोगों को तत्काल निष्कासित कीजिए। पूरा उनका पद से एकदम निष्कासित ही होना चाहिए। खास करके कुछ अधिकारी है जो आप भी जानते हैं और छात्र भी जानते हैं, वो लोग आपको बदनाम करने की साजिश रचे हुए हैं, उसको हटाइए। देख सकते हैं हमारे बड़े भाई हैं, इनका क्या नाम है कि लाइब्रेरियन वैकेंसी को भी जारी किया जाए। लाइब्रेरियन वैकेंसी को लेकर के काफी लेट यहाँ पे दिखाई दिया है और उस चीज को लेकर के आप सामने आए हैं। ये जो बिहार में जो शिक्षा मंत्री है, आपको जानकारी होगी उनका क्या लेवल है क्या नहीं है, आप हमेशा न्यूज देखते होंगे, क्या कहना चाहिएगा? सर हमें यही कहना चाहूंगा कि आप लोग इलेक्शन जब 5 सालों में टाइम पे हो जाता है, हाँ। हर कुछ समय के साथ जब पूरा हो जाता है, सरकार का जो डिमांड होता है, तो ये जो स्टूडेंट है जो आपको वोट दे करके शिक्षा मंत्री बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, प्रधानमंत्री बना रहे हैं, आप उनकी मांग को क्यों नहीं पूरा करते हैं? ये 1 वर्ष की बात होती तो मैं समझ सकता, ये 18 वर्ष 14 वर्ष का तो राम भगवान को वनवास मिला था, ये 18 वर्ष हो गया है। हम लोग बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस, मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस, नेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं। 8000 सरकारी स्कूलों में वैकेंसी है, प्लस 8000 प्लस पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में 200 प्लस 300 प्लस वैकेंसी है। हमारे जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वहाँ वैकेंसी है। इन लोगों के कान में जू नहीं रेंगता और जब भी हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, मांग करते हैं, तो ये लोग बस हमें एक काइंड ऑफ लेमन चूस देते हैं और बोलते हैं कि 10 दिन में निकाल रहे हैं। अरे आ रहा है ना जी, अरे 10 दिन में आ रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। कल भी जो हमारे छात्र के डेलीगेट गए, उनको बोले लाइब्रेरियन का तो बस 15 दिन में आने वाला है, हम लोग निकाल रहे हैं, कब तक मौखिक रूप से निकालिएगा? 3 साल किया हुआ मेरा बैचलर्स हो गया है सर। हम चाहते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द इसकी लाइब्रेरियन की फॉर्म वैकेंसी जो फॉर्म भराने की प्रक्रिया है उसको शुरू करें और 5 दिनों के अंदर या 10 दिनों के अंदर ये लाइब्रेरी का वैकेंसी का फॉर्म भराने की प्रक्रिया, उसका एग्जाम पैटर्न और एग्जाम डेट घोषित करें, नहीं तो बहुत बड़ा जन सैलाब होगा। लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट अब कमजोर नहीं और शांत नहीं रहे। देख सकते हैं ये भीड़ देख सकते हैं, जिस प्रकार से ये पुलिस की कुकर्मी कह सकते हैं, ये बच्चे को बार बार दौड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बच्चे रोडों पे दौड़ रहे हैं, ये बच्चे सड़कों पे दौड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि याद रखे सरकार, ये बीजेपी की सरकार याद रखे, ये सम्राट सरकार याद रखे कि जहाँ के जिस राज्य में स्टूडेंट अगर रोडों पे दौड़ेंगे, जिस राज्य में अधिकारी अगर रोडों पे दौड़ेंगे, जिस राज्य में पुलिसकर्मी रोडों पे दौड़ रहे हैं, ये बच्चे रोडों पे दौड़ रहे हैं, ये किसान रोडों पे दौड़ रहे हैं, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इस सरकार को TRE-4 के बच्चों को दर्द सुनने की जरूरत है। इस सरकार को किसान के दर्द सुनने की जरूरत है। और कैमरा उठा के दिखा दीजिए उस भीड़ को, कैमरा उठा के दिखाइए उस भीड़ को। देख सकते हैं किस प्रकार से बच्चे तबाह हैं। मैं आगे दिखाने का प्रयास करता हूं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।